स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे क्लास में। आज मैं जिस विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ तो वह है मुहावरा। लेकिन आज का जो ये मुहावरा का क्लास है ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो पश्चिम बंगाल के सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यानी वेस्ट बंगाल काउंसिल की तरफ से जो सिलेबस निर्धारित किया गया है क्लास 12 के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए आज का यह क्लास है और क्लास है मुहावरे का। मुहावरा तो अपने आप में ही एक बहुत विशद विषय है, लेकिन आपके परीक्षा में जो मुहावरा पूछे जाते हैं वह आपके पाठ से संबंधित है। जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो निबंध हैं, कुटज, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी और कहानियाँ, भाई बहन, नशा और मलबे का मालिक, तो इन 5 पाठ से संबंधित मुहावरे पूछे जाएंगे। इस पाठ्य पुस्तक में जो आपके निबंध हैं, जो आपको कहानी पढ़नी होती है, उसी से संबंधित यानी उस कहानी में, उस निबंध में जो मुहावरे का प्रयोग किया गया है वही मुहावरे जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग निबंध को और कहानी को खूब मन लगाकर पढ़िए और खूब अच्छी तरह से पढ़िए। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुटज निबंध में जिन मुहावरों का उल्लेख हुआ है उसे मैं लेकर उपस्थित हूँ। तो यह कुटज निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो आप लोगों ने इस निबंध को जब पढ़ा होगा तो इस बात को ध्यान दिया होगा कि बहुत जगह पर मुहावरों का प्रयोग उन्होंने किया है। चलिए आज मैं आप लोगों को इस निबंध में जिन मुहावरों का प्रयोग आचार्य द्विवेदी जी ने किया है उसका अर्थ समझाती हूँ। इस निबंध में एक जगह पर कुटज को कहा गया है गाढ़े के साथी। तो गाढ़े के साथी का अर्थ क्या है? तो गाढ़े के साथी का अर्थ है असमय के मित्र। यानी जब आप किसी मुसीबत में हैं, कभी विपत्ति में हैं, तो जो आपकी सहायता करे वही गाढ़े का साथी कहलाएगा। तो यहाँ पर कुटज के बारे में यह बात कही गई है। जब रामगिरी पर्वत पर यक्ष मेघ की अभ्यर्थना करने के लिए जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोई फूल नसीब नहीं होता है जिस फूल को चढ़ाकर वे मेघ की अभ्यर्थना करें। तो ऐसे समय में वो किस फूल से मेघ की अभ्यर्थना करते हैं? कुटज के फूल से। इसलिए इस निबंध में कुटज को कहा गया है गाढ़े के साथी। एक और मुहावरा इस निबंध में प्रयोग हुआ है मुहर लगाना। तो मुहर लगाना मुहावरा का प्रयोग द्विवेदी जी ने कब किया है? जब उन्हें कुटज को देखकर यह याद ही नहीं आता है कि यह पौधा का वास्तविक नाम क्या है। यानी उस पौधे को देख रहे हैं, उन्हें उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो सोचते हैं कि नाम क्या ज़रूरी है। उनके मन में यह प्रश्न आता है कि अरे इसका नाम अगर नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। लेकिन वे बाद में इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि नहीं, नाम ही बड़ा है, पद बड़ा नहीं है। क्योंकि नाम जो होती है उसमें समाज की स्वीकृति होती है। ऐसा लगता है कि नाम जरूरी है क्योंकि नाम जो होता है वो समाज की स्वीकृति उसमें होती है, समाज की मुहर लगी होती है, इसलिए नाम बड़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सबों का भी एक नाम है और इस नाम को समाज की स्वीकृति मिली है, इसलिए आपके नाम का महत्व है। जैसे किसी बच्चे का नाम अगर अभिषेक है, किसी बच्चे का नाम अगर रोहित है, तो उसे उसी नाम से पुकारा जाता है। आप किसी दूसरे नाम से नहीं पुकार सकते। क्यों? क्योंकि अभिषेक या रोहित या अन्य जो भी नाम है उन सभी नाम को समाज की स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसलिए नाम ही बड़ा है। इस निबंध में एक मुहावरा का प्रयोग हुआ है दरिया दिल। तो दरिया दिल मुहावरा का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कवि रहीम के लिए। तो दरिया दिल किसे कहते हैं? जिसका दिल जो है दरिया के समान है, यानी नदी के समान है, विस्तृत, बड़ा। तो कवि रहीम जी का स्वभाव ही ऐसा था, वे सबकी सहायता करते थे, तो इसलिए उनको कहा गया है दरिया दिल। दरिया दिल के बाद ही एक और मुहावरा का प्रयोग हुआ है छिलका और गुठली फेंक देना। यह मुहावरा का भी प्रयोग जो है कवि रहीम के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है
स्वार्थ सिद्धि के बाद उपेक्षा करना। यानी कवि रहीम ने जब तक दूसरों की सहायता की, दूसरों के लिए धन लुटा दिया, तब तक उनका महत्व था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, लोग ने कवि रहीम को भुला दिया। तो कवि रहीम ने दूसरों के लिए अपना धन लुटा दिया। लेकिन ये दुनिया कैसी है, मतलब के लिए जीती है। यानी जब तक स्वार्थ था तब तक कवि रहीम उसके लिए बहुत आदर के योग्य थे, लेकिन जैसे ही स्वार्थ मिट गया, रहीम की उपेक्षा हो गई। निबंध में कहा गया है कि एक बादशाह ने उन्हें आदर के साथ बुलाया और दूसरे ने उसे फेंक दिया। तो जिसने आदर के साथ बुलाया वे थे सम्राट अकबर, और जिन्होंने उन्हें फेंक दिया वे थे सम्राट जहांगीर। इस निबंध में आचार्य द्विवेदी जी ने कवि रहीम के लिए एक और मुहावरा का प्रयोग किया, फकड़ाना मस्ती। तो फकड़ाना मस्ती का अर्थ होता है किसी की परवाह नहीं करना। जैसा कि हम लोग कबीरदास जी के बारे में क्या कहते हैं कि वे बड़े अक्कड़ और फक्कड़ थे, यानी वो किसी की परवाह नहीं करते थे। जो कुछ वो अपने चारों तरफ देखते थे वे साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देते थे। कबीरदास जी की तरह जैसे कवि रहीम का भी स्वभाव है कि फकड़ाना मस्ती, यानी वो किसी की परवाह नहीं करते थे। आप लोगों ने रहीम के दोहे को पढ़ा ही है, उसमें भी उन्होंने बहुत सी नीतिपूर्ण बातें कही है। तो ये एक फक्कड़ स्वभाव की ही विशेषता है कि वे जब कुछ बात कहते हैं वह संसार के भले के लिए होती है और नीतिपूर्ण बातें होती है। इस निबंध में एक और मुहावरा का प्रयोग है, गलत बयानी। गलत बयानी मतलब किसी बात को गलत अर्थ में कह देना, यह है गलत बयानी। आचार्य द्विवेदी जी ने एक मुहावरा और भी प्रयोग किया है, जूता चाटना, यानी खुशामद करना। यह बात किसके लिए कही गई है, कुटच के लिए। कि कुटच जो है कभी किसी की खुशामद नहीं करता है, वह अपने आप में ही मस्त रहता है, वह किसी की खुशामद नहीं करता है। यानी जूता चाटना का अर्थ क्या है, खुशामद करना। ऐसे भी हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या करते हैं, दूसरों की खुशामद करते फिरते हैं। तो हम लोग उसके लिए क्या कहते हैं कि देखो जूते चाट रहा है, तलवे चाट रहा है, ऐसे मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो जूता चाटना मतलब खुशामद करना। एक और मुहावरा का यहाँ हमें प्रयोग मिलता है, दांत निपोरना। दांत निपोरना माने दयनीय बनना। यानी कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों के सामने क्या होता है, गिड़गिड़ाता है, अपने आप को दयनीय बनाता है, तो ये हो जाता है दांत निपोरना। यानी अपने आप को एकदम छोटा बना देना, अपने आप को दयनीय बनाना। ऐसा आप लोग अपने समाज में भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जो अपने मतलब के लिए खुद को इतना छोटा बनाते हैं, इतना गिरा देते हैं कि देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इंसान है या कुछ और। तो दांत निपोरना यानी अपने आप को एकदम दयनीय बना देना। एक मुहावरा है जिसका प्रयोग इस निबंध में मिलता है, वह है बगले झांकना। बगले झांकने का अर्थ है कुछ समझ में ना आना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे कुछ समझ में आता नहीं है, तो क्या करते हैं, अपने अगल बगल झांकते हैं। जैसा कि परीक्षा हॉल में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करके आते नहीं हैं और वो आकर के प्रश्न पत्र लेते हैं, उत्तर पुस्तिका को लेकर बैठते हैं और तुरंत शुरू कर देते हैं अगल बगल झांकना। क्यों अगल बगल झांकते हैं, क्योंकि उनको समझ में कुछ आ नहीं रहा है। और जिन बच्चों को सब कुछ समझ में आता है वो बच्चे क्या करते हैं, पूरा ध्यान लगा देते हैं उत्तर लिखने में। तो बगले झांकना का अर्थ तो बहुत ही एकदम साफ और स्पष्ट है, ये कुछ समझ में ना आना। क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता है तभी लोग अगल बगल झांकते हैं। एक और मुहावरा का प्रयोग है, जाल बिछाना। तो जाल बिछाना मतलब क्या होता है, षड्यंत्र रचना। तो किसी के लिए जाल बिछा दिए, यानी जाल में क्या होता है, मनुष्य का पैर फंस जाएगा। तो ये जाल शब्द का प्रयोग किसी जानवर को फंसाने के लिए, किसी पक्षी के लिए किया जाता है। पक्षी के लिए तो दाना बिछाना या दाना बिखेरना भी प्रयोग मिलता है। देखिए, आप लोगों ने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी कि एक हिरन था, उसका एक मित्र कौवा और एक चूहा था। तीनों में खूब दोस्ती थी। लेकिन होता क्या है, एक दिन एक सियार की नज़र इस हिरन पर पड़ती है और वो सोचता है कि किसी तरह से अगर हिरन को जाल में फंसा दिया जाए और हिरन अगर मारा जाए तो उसका मांस खाने सियार को मिलेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, हिरन से दोस्ती कर लेता है। हिरन से दोस्ती जब सियार की होती है तो कौवा और चूहा उसे मना करता है, यानी हिरन को मना करता है कि वो सियार से दोस्ती ना करे, क्योंकि सियार किस का प्रतीक है, धूर्तता का प्रतीक है, चालाकी का प्रतीक है।
लेकिन हिरन जो है अपने मित्र की बात सुनता नहीं है। सियार उसे क्या करता है, एक खेत में ले जाता है जहाँ पर हरी हरी घास है, वहाँ पर फसल लगी हुई है। और यह देखकर हिरन बड़ा खुश हो जाता है। तो जब किसान देखता है कि उसकी फसल को कोई रोज आकर खा जा रहा है, तो कौन सा जानवर आ रहा है, यह जानने के लिए किसान जाल बिछा देता है, ताकि जो जानवर उसके फसल को खाने आएगा वह उस जाल में फंस जाएगा। और होता भी यही है, हिरन आता है फसल खाने के लिए और वो जाल में फंस जाता है। तो वह सियार से कहता है कि वह उसे बचा ले, उसके जाल को काट दे। लेकिन सियार जो है बहाना बनाता है। वह कहता है कि आज तो मेरा व्रत है, इसलिए वह जाल को नहीं छुएगा। अब करे तो क्या करे हिरन। लेकिन उसका मित्र कौवा और चूहा ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। जब कौवा ने देखा कि हिरन जाल में फंसा है, तो वह अपने मित्र को आश्वासन देता है और कहता है कि चूहा आकर के उसके जाल को काट देगा। और जाल को काट देने पर भी हिरन जो है वहीं पर अधमरा सा पड़ा रहेगा। जब किसान आएगा डंडे को लेकर और हिरन को पकड़ने जाएगा, तब हिरन भागेगा। तो यह भी एक तरह का प्लान था। तो होता भी यही है, चूहा आकर के हिरन जिस जाल में फंसा था उस जाल को काट देता है और हिरन अधमरा सा पड़ा रहता है, इंतज़ार करता है किसान का। किसान एक डंडा लेकर आता है और आते ही हिरन वहाँ से भागता है। किसान क्या करता है, अपना डंडा जोर से हिरन पर फेंकता है, लेकिन हिरन की गति तो बहुत तेज होती है। लेकिन होता और एक घटना क्या कि सियार जो है वहाँ छिपा बैठा हुआ था। यह तो किसी ने देखा नहीं, तो डंडा जाकर सीधे सियार को लगती है और सियार ही मारा जाता है। तो ये जो जाल बिछाना शब्द है, देखिए, तो ये जाल से ही बना है कि जब कोई जाल बिछाते हैं किसी जानवर को फंसाने के लिए, ठीक वैसा ही जाल बुना जाता है किसी मनुष्य को भी फंसाने के लिए, यानी षड्यंत्र रचना। उम्मीद करती हूँ कि कुटच निबंध में आचार्य द्विवेदी जी ने जिन मुहावरों का प्रयोग किया है उसका अर्थ मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया है। आप लोग इस सारे मुहावरों को अच्छी तरह से पढ़कर अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में पाठ में दिए गए मुहावरे ही पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर तो अवश्य करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पाठ में जो मुहावरों का प्रयोग किया गया है उसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।